हमें एक आइडिया था कि अमेरिका में एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। तो बच्चे हमारे 3 हैं और तीनों बच्चे यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं। और पब्लिक स्कूल्स में जो पेरेंट्स का इनपुट है वो थोड़ा लिमिटेड होता है कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल, हम सब जानते हैं। तो पब्लिक स्कूल में हम जहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो है यहाँ पे एक स्कूल बोर्ड होता है, काउंटी का बोर्ड होता है। उस बोर्ड के अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और उसमें मैं था और कुछ और पेरेंट्स थे, वो हमें कैंडिडेट के साथ काम कर रहे थे, सो वी वर पार्ट ऑफ हिज टीम। तो यहाँ अमेरिका में ट्रांसपेरेंसी पूरी है। तो जैसे शशि जी ने कहा कुंडली होती है, तो वो कैंडिडेट ने हमें 5 उस डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में फोकस कर रहे थे, उस डिस्ट्रिक्ट में 5000 लोगों की वोटर लिस्ट थी विद ऑल द इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट होनी चाहिए उसमें। तो उसने कैंडिडेट के साथ हम काम कर रहे थे, तो उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप नाम देखकर आप लिस्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन कौन से नाम आपके इंडियन हिंदू कम्युनिटी के लगते हैं आपको, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो विल एड्रेस देम। तो हमने उस लिस्ट में से ढूंढे नाम, तो हमें 250 के करीब नाम थे। और पहला एक्सपीरियंस था, तो हमने जरा उस कैंडिडेट को बढ़ चढ़ के बोल दिया कि कोई नहीं, देखो 300 वोटें हम दिला देंगे। तो आप जरा गैस कीजिए कि फाइनली जब रिजल्ट हुआ, इलेक्शन आया, रिजल्ट हो गया, तो उस कैंडिडेट ने वापस सारी लिस्ट हमें भेज दी कि किस किस ने वोट किया, किसको किया ये नहीं पता लगता है, कि वोट किया कि नहीं किया ये पता लग जाता है। दिस इज टोटली ओपन, ये कुंडली है आपकी जो पब्लिक है कि आपने वोट किया। तो गैस कीजिए कितने % लोगों ने हमारी कम्युनिटी में से वोट किया इन दैट इलेक्शन? एनी गेसेस? Yeah, it was between 5 to 10%. Only 5 to 10% people in our community voted, compared to some other communities. कोई कैंपेन में तो काफी लोग मिलकर काम कर रहे थे। There are some other communities, इनका नाम नहीं लेंगे, they vote religiously more than 90% votes. तो ये हमारी मतलब नाक तो कटी चलो उसमें, वो तो that's a separate thing. But it was an eye opener for me as well कि ऐसा क्या है हमारी कम्युनिटी में जो हम वोट ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि कितनी मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस इन वर्जीनिया? कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं? एवरी ईयर इन वर्जीनिया द इलेक्शंस हैपन एवरी ईयर। कोई ना कोई पोजीशन के लिए हमेशा वोट होता है हर साल यहाँ पे वर्जीनिया में। किसका होगा डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, कि आपका कई बार कुछ काउंटी के लोकल ऑफिशियल्स भी हैं, स्टेट है, डेलीगेट है, बट एवरी ईयर देयर इज एन इलेक्शन इन वर्जीनिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्शन कब होता है? हाउ मेनी ऑफ यू से नवंबर? मतलब आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि नवंबर में इलेक्शन होता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर। 80% of the election is decided in June. जून में इलेक्शन होता है, जून में प्राइमरी होती है, एंड ये नवंबर में जो इलेक्शन होता है दैट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन पार्टी लाइन्स। जो जिस पार्टी का उसने उसी को वोट करना ब्लाइंडली जाके। कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा दैट डिसीजन इज मेड नाउ। अभी चल रही है प्राइमरी, तो दिस इज द टाइम जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। और हमारी कम्युनिटी में वी नीड टू हैव दैट अवेयरनेस। सबसे पहले तो हम ये जाके, देयर आर टूल्स अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं कि मेरे एड्रेस डाल के कि मेरे यहाँ पे कहाँ पे किस चीज का इलेक्शन हो रहा है। Another thing is every 10 years the redistricting happens in Virginia. तो आपको अगर if you are used to, आपको याद है कि मेरे यहाँ का ये डेलीगेट है, ये स्टेट सेनेटर है, ये है स्कूल बोर्ड मेंबर है, वो 10 साल बाद चेंज हो जाता है और इस साल वो चेंज हुआ है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जाके अपनी चेक कीजिए कि मेरे इलेक्टेड ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं, और वो 10 साल के लिए उस मतलब डिस्ट्रिक्ट सेम रहेगा। मतलब ऑब्वियसली कैंडिडेट चेंज होते रहेंगे, पर डिस्ट्रिक्ट सेम रहेगा कि आपका जैसे वर्जीनिया डेलीगेट हाउस 37 है मेरा, सेनेट नंबर 5 मेरा है, तो एटलीस्ट आप लोगों को बता सकते हैं कि आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट 7, आई लिव इन जैसे और कुछ जुरिस्डिक्शनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि मैं ब्रैडॉक डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, स्प्रिंगफील्ड डिस्ट्रिक्ट में, सली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, ठीक है। तो ये अवेयरनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, नो लेट्स गेट अवेयर कि कहाँ वेयर डू आई नीड टू वोट।
जो ये वर्जीनिया में दी प्राइमरी विच इज हैपनिंग राइट नाउ इज ओपन प्राइमरी, इट इज कॉल्ड ओपन प्राइमरी. यू डोंट, बिकॉज ये जो हम जो एरिया में रह रहे हैं, it is one sided. Actually 80% of the US is one sided, either red or blue. सिर्फ 20% एरिया होते हैं जहाँ पे रियल इलेक्शन हो रहा होता है. हमारा एरिया happens to be one of that in that 80% साइड कि एक ही पार्टी जीतती है यहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस हैं. तो उसमें एक तो आप अभी जाके देखेंगे कि और 20th जून इज द डेट व्हेन द इलेक्शन हैपेंस. उससे पहले यू कैन स्टार्ट वोटिंग अर्ली. अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी है, अर्ली वोटिंग चल रही है अभी. एक मेरे पास स्टोरी थी, आई डोंट नो शशि जी आपके पास कितना टाइम है? डू आई हैव अ स्टोरी टाइम? शशि जी छोटी सी स्टोरी थी मेरे पास. एक तो इलेक्शन में ना जैसे क्या है, आप कुछ लोग अगर हम थोड़े लोग वोट नहीं करें तो चल जाता है. यू नो वी डोंट 100% हैव टू वोट. इट्स गुड टू वोट, बट एज ए कम्युनिटी, working in the campaign, I have started getting this feedback कि आपकी community is not relevant politically because you don't vote. So that is a bad thing. ये हमारे बच्चों के लिए आगे यहाँ पे रहना है हमारा, if we get sidelined, grandkids के लिए, future generations के लिए, उनकी law and order, security, safety, हम कैसी society चाहते हैं अमेरिका में, हमारा input होना जरूरी है. We should not be taken for granted. तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी मैंने सुनी थी कभी कि एक राजा होता है और उसका मन करता है कि मैंने अगले दिन सुबह दूध में नहाना है. तो वो ऑर्डर कर देता है कि मेरा जो स्विमिंग पूल है उसको आप दूध से भर दिया जाए. और सबके लिए ऑर्डर है कि जितने भी मेरे सिटीजन्स हैं सब ने 1 गिलास दूध का इसमें सुबह तक डालना है. तो और सुबह सब लोग जाके बड़ा रिलीजियसली जाके उसमें गिलास डाल देते हैं रात को, और सुबह जब वो राजा नहाने जाता है तो क्या होता है उसमें? पानी होता है. तो ऐसा हमें हमारी कम्युनिटी के साथ नहीं होने देना. एटलीस्ट दोज ऑफ अस हु कैन गो एंड वोट. तो फर्स्ट थिंग इज ओपन प्राइमरी. यू डोंट हैव टू बी रजिस्टर्ड बाय वन पार्टी और अदर पार्टी, और यू कुड बी अनरजिस्टर्ड एज वेल. आप किसी भी पार्टी से अनडिसाइडेड हो सकते हैं. यू कुड बी इंडिपेंडेंट, स्टिल यू कैन वोट इन द प्राइमरी. ये यहाँ का, तो वी शुड नो दैट कि द इलेक्शंस हैपन इन जून, एनीबॉडी कैन वोट. कुछ वोट्स के लिए आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे स्कूल वोट का भी खत्म हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द अदर वंस यू शो योर आईडी एंड यू फिगर आउट कि कहाँ जाके आपने वोट करना है. यू गो टेल देम आई वांट टू वोट इन द प्राइमरी एंड वोट. अनदर थिंग इज, हम लोग अगर हमें अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं पता है तो मोस्ट लाइकली हमें अपना डेलीगेट भी नहीं पता होगा और उसका कैंडिडेट भी नहीं पता होंगे. तो व्हेन वी डोंट नो, तो आप बैलेट देखेंगे उसमें 10-15 नाम दिख रहे हैं, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो व्हाट डू वी डू? हम अगर Ideally, I would request all of you to get involved. आप कैंडिडेट से मिलिए, क्योंकि इस टाइम कैंडिडेट्स मिल रहे हैं. आप मिलिए उनसे, अपनी बात बताइए कि आप कौन हैं. You know, you have to go and tell them. अब किसी यहाँ के नेटिव, यहाँ के जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन हैं, they cannot looking at our face assume कि आप इंडिया के हैं, यहाँ के हैं. कुछ भी हो सकते हैं, we don't know who you are. तो जाइए मिलिए. एक तो मिलना बहुत अच्छा कैंडिडेट से. सेकेंड चीज क्या है कि आप कैंडिडेट का अपने बैलेट में देखा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनीवन. मतलब ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, पर जैसे स्कूल बोर्ड का था इलेक्शन, उसमें एक एब्सटेन की भी ऑप्शन थी. यू कैन